आप सबका स्वागत है E99 एक्सप्रेस टीवी पर। गौतम अडानी के लिए ये महीना कुछ खास नहीं रहा। इस महीने कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट आई है और साथ ही अडानी की संपत्ति गिरती चली गई। ये जानकर आप हैरान हो जाओगे, गौतम अडानी की कंपनी को सिर्फ एक दिन में 1.55 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है और गौतम अडानी की संपत्ति 1.55 अरब डॉलर घट गई है। कंपनी में लगातार गिरावट के चलते गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट से 17वें नंबर पर आ गए हैं। गौतम अडानी एशिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहा करते थे, लेकिन अब इस नुकसान के बाद कंपनी को वो 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इस नुकसान के बाद बताया जा रहा है कि गौतम अडानी की पूरी संपत्ति सिर्फ 62.2 अरब डॉलर रह गई है। आपको बता दें नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से कुछ महीनों से अडानी के कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावटें होती जा रही है। बताया जा रहा है कि 6 शेयर्स में से 3 शेयर्स में भारी नुकसान हुआ है, भारी गिरावट आई है। पिछले दिनों जो 3 कंपनीज के शेयर गिरे हैं वो है अडानी ग्रीन एनर्जी, दूसरी कंपनी जिसमें गिरावट आई है वो है अडानी ट्रांसमिशन, और तीसरा और आखिरी गिरावट जिसमें देखी जा रही है वो है अडानी टोटल गैस। बताया जा रहा है कि इन 3 कंपनीज के शेयरों में 90% की गिरावट आई है और गौतम अडानी को इससे बहुत भारी नुकसान हुआ है। गौतम अडानी के बाद अगर देश के सबसे अमीर शख्स रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट पे 12वें नंबर पर है। इस कोरोना महामारी के चलते पिछले कुछ दिनों से भी रिलायंस के शेयर्स में भी गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि रिलायंस के कंपनी के 6% शेयर्स गिर गए हैं। दूसरी जानिब अमीरों की लिस्ट में अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस अमीरों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के खबरों के लिए जुड़े रहे E99 एक्सप्रेस टीवी के साथ और हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट E99 एक्सप्रेस टीवी। Dear friends, it is a special day, and on this wonderful occasion, I congratulate TEFLAS and ACA for celebrating 20th year of Global. I distinctly and fondly remember my participation as the guest of honor during the inaugural ceremony of 1999. It gives me immense happiness that Global has established itself as the most eminent platform in the global edible oil trade. The achievement provides an index of the rising importance of India and the subcontinent in the global marketplace. This is also an opportunity to express my sincere gratitude for honoring me with Global Legend Award during this momentous 20th anniversary celebration. It is truly an inspiring and overwhelming experience for me. I extend my personal compliments and best wishes from the Adani Group to all industry leaders and delegates present here. Hoping all of you will have a wonderful Global Oil 20th anniversary celebration. Thank you and good luck.